हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे SIP क्या होती है। दोस्तों काफी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई SIP के बारे में बताओ कि म्यूचुअल फंड में जो हम SIP करते हैं उसका क्या फंडा रहता है, क्या प्रॉफिट रहता है, क्या उसमें लॉस हो सकता है, कौन से म्यूचुअल फंड में हमें SIP करनी चाहिए। मतलब बेसिक नॉलेज आपको मैं SIP की देने वाला हूं कि SIP किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, कितना आपके पैसे पर कितना आपको रिटर्न मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और बिल्कुल मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जैसे आपने 500 रुपया अगर आप हर मंथ लगाते हो, या फिर 1000 रुपया आप हर मंथ लगाते हो, या फिर 10,000 रुपया या 1 लाख, जितना भी आपका बजट होगा, आप उस तरीके से अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1 साल में कितना रिटर्न मिलेगा, 10 साल के लिए कितना रिटर्न मिलेगा, 15 साल के लिए आपको कितना रिटर्न मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप किसी भी मतलब मैं तो जहां पर ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, अगर आप अदर किसी ब्रोकर का जो ऐप यूज कर रहे हो तो आपको अलग जहां पर नजर आएगा, पर अगर आप ग्रो का यूज करोगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसमें आपको म्यूचुअल फंड का अलग ही ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड का अलग ऑप्शन मिल जाता है और जहां पर आपको SIP सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऑल म्यूचुअल फंड अगर आप जहां पर ओके करोगे तो जहां पर आपको सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड जहां पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब दोस्तों SIP होती क्या है, ठीक है। अब जहां पर अगर आप आओगे तो SIP वाला कॉलम आपको देखने को मिलेगा और जहां पर लिखा होगा स्टार्ट SIP, मतलब जहां पर आप कितने रुपीज से SIP स्टार्ट कर सकते हो। जहां पर आप जैसे ही स्टार्ट SIP पर ओके करोगे तो जहां पर आपको देखने को मिलेंगे पिक ए फंड, मतलब अलग अलग फंड जहां पर देखने को मिलेंगे जिसमें आप SIP कर सकते हो, जैसे UTI निफ्टी 200, फिर निप्पॉन इंडिया, DSP निफ्टी, ICIC, ठीक है। ये सभी प्रकार के दोस्तों म्यूचुअल फंड है, इसमें आप SIP कर सकते हो। जैसे पॉपुलर SIP जहां पर देखने को मिल रही है, बिगिनरी फ्रेंडली, लार्ज कैप, तो सब कुछ जहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों जहां पर आप SIP जो स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपीज से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको मेन बात आपको जहां पर बता देता हूं कि SIP का मेन फंडा होता क्या है। तो दोस्तों जहां पर अगर आप जाओगे तो जहां पर आप देखोगे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP को क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड द्वारा प्रस्तावित एक ऐसा निवेश का जरिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, मतलब आप और मैं जैसे एक व्यक्ति, एक निर्धारित रकम नियमित अंतराल में म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में, जैसे मासिक या फिर त्रैमासिक, बजाय एक मुश्त की रकम की अदायगी के निवेश कर सकता है। मतलब अब इसमें कुछ ज्यादा ही स्पष्ट हिंदी का प्रयोग किया गया है, तो मैं आपको बताता हूं सिंपल तरीके से। मान लो आप किसी कोई म्यूचुअल फंड आप चूज करते हो, उसमें आप 500 रुपीज की SIP करना स्टार्ट करते हो। जैसे ये देखो, अगर मैं 20 साल के लिए SIP में 1000 रुपए का निवेश करूं तो क्या होगा। मैं एक आपका क्वेश्चन लिया है कि अगर आप 20 साल के लिए SIP 1000 रुपया हर मंथ डालते हो तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप 20 साल के लिए SIP करते हो 1000 रुपए की, तो अगर आप 20 साल के लिए SIP कर रहे हो तो अगर 15% के औसत सालाना रिटर्न पर 20 साल बाद आपका निवेश राशि 2.4 लाख और आपका कुल लाभ जो होगा वो 15 लाख रुपया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब अगर आप 20 साल के लिए 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हो हर मंथ, ठीक है, और आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगी वो बनेगी 2,40,000, ठीक है, 20 साल के लिए। और जो आपका उस पर रिटर्न मिलेगा ना 15% के हिसाब से आपको मिलेगा टोटल 15 लाख रुपए। अब दोस्तों जहां पर आप बोलोगे भाई हमें 15% ही क्यों मिलेगा, देखो 15% इसलिए मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा कैसे मिलेगा? अब देखो जहां पर आप जितने भी म्यूचुअल फंड देखोगे, अगर मैं जहां पर आपको निकाल कर दूं, ये देखो, जैसे ये वाला म्यूचुअल फंड है मैंने निकाल लिया है, JM फ्लैक्स फंड, ठीक है। इसमें अगर आप रिटर्न देखोगे दोस्तों 3 साल का रिटर्न है 30%। मैंने वहां पर बात कितनी की?
15% की। अब मान लो आपने 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, या 10 साल के लिए, या 6 साल के लिए, तो ये फंड आपको अगर आप 6 साल के लिए SIP करते तो जहां पर आपको मिल जाता, मतलब वहां पर 1000 पर कितना बन रहा था, 15 लाख, और जहां पर कितना दिया है इस म्यूचुअल फंड ने, 30%, 31% आप मान सकते हो, तो मतलब आपका बन जाता जहां पर 31 लाख रुपया। ठीक है, 6 साल में 31 लाख रुपया आपका बन जाता इस फंड में। अगर इसके ओवरऑल की बात करें, जैसे ऑल टाइम में, तो ऑल टाइम में इसने दोस्तों 20% का रिटर्न दिया है ऑल टाइम में। मतलब जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तो ओवरऑल इसने 20% का रिटर्न ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर को दिया है दोस्तों। फिर भी 15% से ये ज्यादा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जैसे अब जहां पर अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जहां पर आप आ जाओगे स्टार्ट SIP पर, जैसे ही आप जहां पर स्टार्ट SIP पर आ जाओगे, जहां पर आपको 500 लगाना है, ठीक है, या फिर आपको जहां पर 1000 लगाना है, 1500 लगाना है, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे जहां से आपको 1000 की पर मंथ आप 1000 भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर मंथ आप 500 रुपया भी जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है आपका बजट कितना है, आपका कितना आप निवेश करना चाहते हो, कितना आपको ठीक लगता है। ठीक है, उसी हिसाब से आप जहां पर एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप जितने भी म्यूचुअल फंड देखोगे दोस्तों, जहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, जैसे ये वाला 30% 3 साल में ये आपका 30% दे चुका है निप्पॉन इंडिया। अगर निप्पॉन इंडिया का अगर हम देखेंगे ओवरऑल कितना दिया है, तो ओवरऑल इसने 18.50% दिया है। इसने भी 15% से ज्यादा ही दिया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेटर होता है, SIP को कैलकुलेट करता है, वो उस पर लेकर चलता हूं, आपको अच्छे से समझाता हूं कि आप कितना क्या करोगे तो कितना आपको मिलेगा, क्या सिस्टम करोगे तो क्या कितना क्या रहेगा। ठीक है, जैसे HDFC का फंड है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, फिर ICICI का म्यूचुअल फंड है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, पर ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जहां पर काफी ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो लॉस मेकिंग भी होते हैं, जो जहां फिर जो कम रिटर्न देते हैं, मतलब 12%, 10%, 8%, इस तरह के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो जो बढ़िया म्यूचुअल फंड होते हैं आपको उसी को ही टारगेट करना है और उसी में ही SIP को स्टार्ट करना चाहिए। कौन से बढ़िया म्यूचुअल फंड है, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि कौन से जो है बढ़िया वाले म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल चुका है कि SIP क्या होती है, आपको क्या उसमें करना होता है। अब मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं दोस्तों। ठीक है, तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर में दोस्तों। तो दोस्तों जहां पर हम आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर में दोस्तों, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने % पर हमें कितने टाइम पीरियड में कितना रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। अगर मान लो आप SIP करते हो 500 रुपीज की, ठीक है, मतलब 500 रुपया हर मंथ डालते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, मतलब जो बढ़िया वाले म्यूचुअल फंड होंगे। ठीक है, हम जो रिटर्न रखते हैं 15% का रिटर्न जहां पर रखते हैं, जे रिटर्न रेट है तो ये आपका 15% जहां पर रिटर्न आ चुका है। ठीक है, अब जो हम टाइम पीरियड रखते हैं, जहां पर 10 साल का टाइम पीरियड है, मैं मान लेता हूं 10 साल कुछ ज्यादा हो जाएगा, हम 5 साल के लिए टाइम पीरियड रखते हैं कि 5 साल के लिए आपने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया 500 रुपीज। ठीक है, 5 साल के लिए। अब देखो दोस्तों, आपने 500 रुपीज इन्वेस्ट किया हर मंथ 5 सालों के लिए, आपका टोटल जो पैसा बनेगा जो आपने इन्वेस्ट किया है, मतलब जो आपने लगाया है, वो बनेगा 30,000 रुपया। ठीक है, और उस पर जो रिटर्न बनेगा 15% के हिसाब से वो बनेगा 14,841 रुपए, जो आपका प्रॉफिट बनेगा। और जो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी आएगी 44,841 रुपए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये तो आपका 500, देखो आप बोलोगे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, 5 साल हम वेट भी करेंगे, पर भाई ये भी तो सोचो आप लगा कितना रहे हो, जितना लगाओगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा ना। अब जैसे मान लो कोई बंदा है जो वो लगा रहा है, जहां पर मान लो मैं 5,000 लगा देता हूं, जैसे वो हर मंथ
5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, जहां से अगर मैं देखूं तो वो 5,000 रुपया हर साल इन्वेस्ट कर रहा है। 15% रिटर्न हर मंथ 5,000 रुपया वो लगा रहा है म्यूचुअल फंड में, और 15% का जहां पर उसको रिटर्न मिलेगा 5 साल के लिए। अब दोस्तों उसका बनेगा कितना, उसका बनेगा 5 साल में 3 लाख टोटल इन्वेस्ट, मतलब उसने 3 लाख रुपया 5 सालों में इन्वेस्ट किया, लगाया, और उसको जो रिटर्न मिला लगभग 1,48,000 उसको रिटर्न मिलेगा। वो भी उसकी जो टोटल वैल्यू बनेगी 4,48,408 रुपया बनेगा टोटल, ठीक है। उसमें जो प्रॉफिट होगा वो रहेगा 1,48,000, ठीक है। 3 लाख उसका अपना होगा दोस्तों। अब ये तो मैंने 15% पर बताया है आपको। अब मान लो रिटर्न जहां पर मान लो आप 20% का कर लो कि 20% कहीं ना कहीं रिटर्न दिया है, और 20% जहां पर आप लगा सकते हो, ठीक है। जहां से 20% हम कर लेते हैं, जहां से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, जहां से ये रहा आपका 20.1 कर लेते हैं, ठीक है। अब टाइम पीरियड कर देते हैं थोड़ा सा ज्यादा दोस्तों, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड कर देते हैं 10 साल के लिए, ठीक है। और जो 5,000 है उसको वैसा ही रहने देते हैं 5,000। अब दोस्तों अब देखो कमाल किस तरह से, जितना लंबा टाइम होगा उतनी ज्यादा आपके पैसे की वैल्यू बनेगी दोस्तों। देखो अब आपने टोटल अमाउंट जो लगाया वो टोटल 6 लाख अमाउंट लगाया आपने 10 सालों में, आपको उसमें रिटर्न कितना मिला 13,24,000, ठीक है। और टोटल जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो 19,24,266 रुपए निकल कर आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से SIP वर्क करती है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। पर ये डिपेंड करता है आप मंथली कितना इन्वेस्ट करते हो। जरूरी नहीं है आपको 5,000 करना, आप छोटा भी करते हो। आगे अगर आपके ज्यादा पैसे अगर आपको आते हैं, जहाँ आपका बिजनेस अच्छा चलता है, जहाँ आपकी जॉब्स अच्छी हो जाती है, मतलब अगर आपके पास आगे चलकर अगर आप अभी से स्टार्टिंग करते हो और आगे चलकर आपको अच्छा पैसा मिलता है, तो आप अपनी SIP को बढ़ा भी सकते हो। मान लो पहले आप 500 रुपया लगाते थे, अगले साल आप 1,000 भी कर सकते हो, उससे अगले साल आप 2,000 भी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या करना है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, या फिर आपको ये जानना है कि भाई जहाँ पर किस म्यूचुअल फंड में बढ़िया रिटर्न देगा, म्यूचुअल फंड कौन सा क्या कर रहा है, कहाँ पर इनके पैसे लगे हुए हैं, क्या सिस्टम रहता है, अगर इससे भी ज़्यादा आप नॉलेज लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप बता भी देना कि बढ़िया बढ़िया वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कौन से होते हैं। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कर देना। बाकी जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है कि भाई SIP क्या होती है, किस तरह से कर सकते हो। आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, ऊपर जितना मर्जी आप जा सकते हो। कितना रिटर्न बनेगा तो किस साल में कितना क्या रहेगा, 15% पर कितना मिलेगा, 12% पर कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड भी आपको बता दिए हैं कि 30% भी म्यूचुअल फंड जो है रिटर्न देते हैं, 25% भी रिटर्न देते हैं। मैंने तो अभी 15% का एग्जांपल लिया है, पर जितना लॉन्ग आप जाओगे उतना बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब अगर आपको ये रिटर्न अच्छा नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा रिस्क लेकर स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, पर स्टॉक में रिस्क भी होता है और प्रॉफिट भी अच्छा खासा बनता है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।